प्रदेश में जल्द ही बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें जीत को लेकर प्रदेश की सभी प्रमुख सियासी पार्टियां कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो। सभी पार्टियों ने चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ौदा से लगातार 3 बार विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का 12 अप्रैल को निधन हो गया था, जिस कारण 6 माह की अवधि में 12 अक्टूबर से पहले यहाँ उपचुनाव होना है। सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला दिया तो उपचुनाव की अवधि 2 माह और आगे खिसक सकती है। बड़ौदा उपचुनाव से प्रदेश के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर बीजेपी बड़ौदा में जीतती है तो सीएम मनोहर लाल का प्रदेश में कद बहुत बढ़ जाएगा और आम जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में मात दे दी। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये कहा जाएगा कि हुड्डा को उनके गढ़ में हराना बहुत मुश्किल है और उनकी मध्य हरियाणा की सारी प्लानिंग पर बलीता लग सकता है। अगर इन्हें लोग चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके प्रदेश में फिर से बड़ी ताकत बनने के रास्ते खुल जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला की सियासी जंग का इस उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इसका फायदा उठाने के लिए सीएम मनोहर लाल और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपने अपने क्या दांव चलेंगे। वैसे इस बार बड़ौदा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में स्थितियां काफी अलग हैं। चुनाव में कांग्रेस का सामना बीजेपी जेजेपी गठबंधन से होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 31% और जेजेपी के भूपेंद्र मलिक को 26% वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा 34.5% मत लेकर विजयी हुए थे। अब गठबंधन के बाद कांग्रेस के लिए सीट जीत पाना आसान नहीं रहेगा। अगर बीजेपी और जेजेपी के मतों को जोड़ा जाए तो 57% रहता है। ऐसे में कांग्रेस को जीत के लिए काफी पसीना बहाना पड़ सकता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर जेजेपी अपनी दावेदारी को लेकर अड़ी रहेगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेजेपी को कोई सीट नहीं दी थी, जिस कारण अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ौदा में बीजेपी ही अपनी पसंद का उम्मीदवार उतार सकती है और जेजेपी उसका समर्थन करेगी। बड़ौदा चूंकि इनेलो का गढ़ रह चुका है, ऐसे में चुनाव ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ उनके बेटे अभय चौटाला की साख से भी जुड़ा हुआ है। दुष्यंत चौटाला अब बीजेपी के साथ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने चाचा अभय और भूपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ने से रोकने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। जबकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यदि कोई नया दांव खेला तो वो बाजी को पलटने का कोई मौका नहीं चुकेंगे। बीजेपी अगर बड़ौदा उपचुनाव जीतती है तो उसके विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी। कांग्रेस के जीतने की स्थिति में यह संख्या 31 ही रहेगी। अब देखना यह है कि बड़ौदा उपचुनाव में किसकी रणनीति कारगर साबित होती है।